जय माँ अम्बे। सब आज शुरुआत करती हूँ मैं एक छोटी सी स्टोरी से, जो कि मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ और उससे कुछ लिंक अप करके और मैं आगे इस चीज़ के बारे में बताना चाहूँगी आपको। एक औरत थी जिसके 2 बच्चे थे। वो सुबह उठती है, बच्चों को भी उठाती हैं, बच्चों को नहलाती हैं, धुलाती हैं, बच्चों के लिए टिफ़िन बनाती हैं, पति के लिए खाना बनाती हैं, पति का टिफ़िन बनाती हैं। फिर उसके बाद में बच्चों को लेके स्कूल तक छोड़ के आती हैं। फिर उसके बाद में घर पे आके पति के लिए चीज़ें तैयार करती हैं, टिफ़िन तैयार करती हैं, उसके कपड़े देती हैं। फिर उसके बाद में पति के ऑफिस जाने के बाद में पूरे घर का काम करती हैं। घर के काम करने के बाद जब घर का काम ख़त्म नहीं होता, उससे पहले बच्चों की स्कूल की छुट्टी का टाइम हो जाता है। वो लेडी फिर बच्चों को स्कूल लेने भी जाती हैं, बच्चों को फिर वापस लेके आती हैं घर पे। घर पे आके बच्चों को खाना खिलाती हैं, वापस बच्चों को तैयार करके मतलब सोने के लिए वगैरह रिलैक्स करके बच्चों को सुलाती हैं, करती हैं। जितने 2 से 3 बज जाते हैं, फिर वो खाना खाती हैं, सब कुछ करती हैं। 3-4 बज जाते हैं। 4 बजे से वो ये सोचने लग जाती हैं कि मैं क्या खाना बनाऊँ। उसके बीच में थोड़ा सा औरत का तबीयत ख़राब हो जाती है, तबीयत ठीक नहीं होती है, ठीक है, तो खुद का जो स्वास्थ्य है वो ध्यान में नहीं रहता, तो उसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तबीयत ख़राब हो जाती है तो शाम को जब खाना बनाती हैं उसमें बाय मिस्टेक गलती से, क्योंकि बहुत चीज़ें हेक्टिक होती है, तो उसकी वजह से सब्जी में शायद नमक डालना भूल जाती है वो। तो शाम को खाना रेडी करती हैं, मैं क्या बनाऊँ, बच्चों को क्या पसंद है, पति को क्या पसंद है, उनके पसंद का खाना बनाती हैं और ये चीज़ें हाँ वो में वो नमक डालना भूल जाती है। तो शाम हो जाती है, सभी खाना खाने बैठते हैं और जब पति घर पे आते हैं ऑफिस से, बैठते हैं, वो खाना परोसती हैं। जब खाना परोसती हैं वो एक निवाला ही खाता है कि खाने में सब्जी में नमक नहीं है। उसको गुस्सा आता है, वो थाली फेंक देता है। फिर उसके बाद में पहले तो बहुत ज़्यादा जो है पत्नी को डांटता है, करता है, बच्चे भी वहीं बैठे होते हैं। फिर उसके बाद में उसको पत्नी को पीटता है। ये है एक औरत की, एक नारी की कहानी, जो बहुत सी औरतों के साथ में होता है। या तो कभी मान लो नमक नहीं डाला गया, या कभी बाय मिस्टेक ज़्यादा हो गया, या फिर सब्जी पसंद की नहीं बनी, या फिर मान लो कभी जो है मिर्ची ज़्यादा हो गई, इस तरीके। उसका अपराध क्या था? उसका अपराध ये है, उसने मतलब अकॉर्डिंग टू द हम कहते हैं कि पति परमेश्वर, उनके हिसाब से उसका जघन्य अपना अपराध है कि उसका खाने में कोई कमी रह गई। तो मुझे ये समझ में नहीं आता, या आप लोग बहुत जो मैंने मतलब ऐसे भी बताया था कि बहुत जो समझदार लोग हैं जो इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, सोशल प्लेटफॉर्म पे, उनसे क्या ये इतना बड़ा अपराध है? मान लो कभी नमक नहीं डला, तो अगर ये बात ख़त्म की, थोड़ा सा एक पिंच लेके नमक डाल के बात ख़त्म हो सकती थी। कभी ज़्यादा है तो उसमें दही मिला के हम खा सकते हैं, या दूसरी सब्जी से हम खा लेते हैं। वही सब्जी में जिसमें नमक नहीं है या जिसमें ज़्यादा है, वही खाना वो औरत भी खाएगी। लेकिन उसका बहुत बड़ा अपराध ये है कि उसको खाना स्वादिष्ट क्यों नहीं मिला। वो क्या करती हैं पूरे दिन घर पे, ये पूरे सुबह से लेकर शाम तक जो है औरत घर पे बैठ के क्या करती हैं, उस पर मैं बहुत बड़ा एक विश्लेषण करना चाहूँगी और बताना चाहूँगी उन पुरुषों को जिनको ये लगता है कि वो घर पे बैठ के क्या करते हैं। तो मुझे इसका ये जवाब चाहिए कि उसका क्या इतना बड़ा अपराध था जिसको पीटने की नौबत आई, उसको पीटा गया। ये ऐसे समाज में जितने भी हैं, इतने ना जो क्या निकृष्ट सोच के जो लोग हैं ना, इनकी वजह से ही न तो हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, ना हमारा देश आगे बढ़ रहा है, ना नारी शक्ति आगे बढ़ रही है। नारी के बलिदान पे अगर मैं गाथा गाने लग जाऊंगी तो शायद कितने दिन खत्म हो जाएंगे, एक दिन नहीं, न जाने कितने घंटे खत्म हो जाएंगे नारी का गुणगान करने में, बताने में, उसके सेक्रीफाइसेस गिनाने में। आपके आसपास भी अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो प्लीज़ ऐसे निकृष्ट सोच के लोगों के बारे में आप उससे पूछिए कि क्या इतना बड़ा अपराध है, आदमी गाली गलौज करता है, ये अपराध नहीं है क्या? उसके लिए फिर उसको पीटना चाहिए। अगर वो पत्नी के साथ मारपीट करता है, वो शराब पीता है, वो नशा करता है, वो बहुत बाहर जो है दूसरी औरतों के साथ में रिलेशंस रखता है, उसके लिए कोई अपराध नहीं है समाज में। क्योंकि हमारा समाज जो है आज भी पुरुष कहते हैं कि पुरुषों को ज़्यादा माना जाता है, नारी के बलिदान कुछ नहीं है। इस पे जो है मैं ज़रूर इस सोचने पे मजबूर हूँ और आप लोगों से अपेक्षा करती हूँ आप लोग भी इन चीज़ों पे सोचें और मुझे बताएं ज़रूर कमेंट के थ्रू कि क्या ये जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया ये सही है ना।
हमें चाहे घर का मामला हो, चाहे कैसा भी हो, अगर आपके साथ में भी ऐसा कोई केस आता है तो प्लीज़ इस पे आवाज़ उठाएं और उनको बोलिए कि ऐसे जो हैं ये चीज़ें नहीं चलेगी और वो नहीं कर सकते। जय माँ।